बुढ़ापे में एक चीज सबको तकलीफ देती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती वैसे वैसे 100 बीमारियां आदमी को आके घेर लेती हैं। सबसे बड़ी चिंता आदमी की होती है, मैं इलाज कैसे कराऊंगा। कई ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो अच्छे खासे परिवारों से आते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनका ख्याल नहीं रखते। बुढ़ापे में मैंने अच्छे अच्छे परिवारों के माँ बाप को, बुजुर्गों को तड़पते देखा है। माँ बाप को उनके बच्चों ने छोड़ दिया ऐसे ही। लेकिन आप चिंता मत करना, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल, टीपीएल, आरपीएल कोई लिमिट नहीं होगी। सबका इलाज, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका इलाज मुफ्त कराया जाएगा और कोई अपर लिमिट नहीं होगी। आप जितना आपका बीमारी पे खर्चा आएगा उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आएंगे और आपका रजिस्ट्रेशन करके जाएंगे। आपको एक कार्ड देंगे, वो कार्ड रख लेना, संभाल के रखना। और चुनाव के बाद जैसे ही हमारी सरकार बनती है, ये योजना पास करके आपके बुढ़ापे में आपको स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी आपका ये बेटा पूरी करेगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को, यानी कि जो दिल्ली के बुजुर्ग नागरिक हैं, सीनियर सिटीजन हैं, 60 वर्ष से ऊपर के, उनके लिए संजीवनी योजना का ऐलान किया गया था। तो आज आप सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा जारी संजीवनी योजना को लेकर के जो घोषणा की गई है उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आप भी दिल्ली में निवास करते हैं और आप भी बुजुर्ग नागरिकों में से एक हैं, तो निश्चित रूप से आप भी संजीवनी योजना से संबंधित जानकारी को अवश्य जानें, क्योंकि संजीवनी योजना का लाभ दिल्ली के बुजुर्ग नागरिकों को ही प्रदान किया जाने वाला है। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हम बताएंगे कि इसके लिए आप लोग कैसे आवेदन कर सकते हो, कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए और इसमें आपको चार्जेस कितने देने पड़ेंगे। क्या ये व्यवस्था पूरी तरह से फ्री है या इसमें आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा, पूरी डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं संजीवनी योजना अप्लाई ऑनलाइन, यानी कि क्या लिखा हुआ है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यहाँ पर क्लियर देखिए लिखा हुआ है कि संजीवनी योजना को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया है कि यदि दिल्ली में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद अगर उनकी सरकार बनती है, यानी कि अगर ये इलेक्शन जीत जाते हैं, तो दिल्ली में संजीवनी योजना को पास कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से बुजुर्ग नागरिकों को इसका लाभ मिल पाएगा। यह एक ऐसी योजना होने वाली है जिसके माध्यम से दिल्ली में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त में इलाज प्रदान किया जाएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि कोई भी दिल्ली का वरिष्ठ नागरिक अपनी बीमारी का इलाज सरकारी या निजी अस्पताल में करा सकता है, तो उसका सारा खर्च जो होगा दिल्ली सरकार उठाएगी। तो इनका आप अगर जो भाषण था इनका वो भी आप लोग सुनो, तो वहाँ पर भी देखिए क्लियर शब्दों में ये खुद बोल रहे हैं कि चाहे 1 रुपये खर्च हो, चाहे 100 रुपये खर्च हो, चाहे 1000 खर्च हो या फिर 1 करोड़ रुपये खर्च हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, अगर आप 60 साल क्रॉस कर गए हैं तो आपका कोई भी बड़े से बड़ा इलाज हो या ऑपरेशन हो या छोटे से छोटा इलाज हो, वो गवर्नमेंट के द्वारा ही कराया जाएगा। यानी कि उसका जो पूरा खर्च होगा वो दिल्ली सरकार ही उठाएगी। इसमें आपको 1 भी रुपए नहीं खर्च करने हैं। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि संजीवनी योजना का उद्देश्य जो है वो क्या रखा गया है। तो यहाँ पर उद्देश्य की हम लोग बात करें तो भैया यहाँ पर क्लियर देखिए लिखा हुआ है संजीवनी योजना का उद्देश्य क्या है। कि संजीवनी योजना को दिल्ली में लाने का उद्देश्य यही है कि दिल्ली के बुजुर्ग नागरिकों के लिए किसी भी बीमारी का इलाज करवा पाना संभव हो, और यह स्कीम दिल्ली के बुजुर्गों के लिए शानदार स्कीम होने वाली है। हालांकि अभी तक इस योजना के अंतर्गत खर्च की सीमा को निर्धारित नहीं किया गया है। इसका इलाज के दौरान जितना भी खर्च आएगा वो सरकार वहन करेगी, तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि जितना भी खर्च होगा वो सरकार के द्वारा ही आपको दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग इसकी डीपली थोड़ा और गहराई में जाके इसको पढ़ते हैं तो यहाँ पर भी देखिए क्लियर शब्दों में लिखा है कि आप सभी को बताते चलें कि संजीवनी योजना का लाभ केवल दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा। स्कीम से जुड़ी हुई पात्रता से जुड़े कोई दिशा निर्देश अभी तक निर्धारित नहीं किए गए हैं, यानी कि क्या पात्रता होनी चाहिए। ऐसे में दिल्ली में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को
इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त होगा। तो वह मुफ्त में इलाज करवा सकेंगे, चाहे फिर वह किसी भी सामाजिक वर्ग से संबंध रखते हों, चाहे अमीर हों या गरीब हों, सबका इलाज संजीवनी योजना के तहत फ्री में होगा। तो यहाँ पर देखिए एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि किसी भी सामाजिक वर्ग से संबंध रखते हों, यानी कि आप जनरल हो, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ऐसा नहीं कि ओबीसी हो गए तो होगा, ये जनरल हो तो होगा वरना नहीं होगा, ये सब कोई बाध्यता नहीं है। यानी आप किसी भी वर्ग से संबंध रखते हो बट आप 60 साल से ऊपर होने चाहिए, तभी आपका जो है वो इस योजना में आपको जो है जगह मिलेगी और आपका इलाज फ्री में हो पाएगा। उसका देखिए अगर आप लोग का क्वेश्चन ये है कि संजीवनी योजना के लिए आवेदन भी हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके बारे में देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि फिलहाल अभी संजीवनी योजना को दिल्ली में शुरू नहीं किया गया है, परंतु आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि आगामी समय में बहुत जल्द इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को शुरू करवाया जाएगा। यानी कि इनका क्लियर तौर पर कहना ये है कि अगर इलेक्शन जीतते हैं ये, तो यानी कि अगर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनती है तभी इस योजना को भैया स्टार्ट कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के वरिष्ठ नागरिकों के घर घर जाकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करवाएंगे। यानी कि अगर आप वरिष्ठ नागरिक हो तो आपको घर से बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं है। दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो खुद आपके घर पर आके ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो 60 वर्ष से ऊपर हैं और उनका वहीं पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेंगे। दिल्ली सरकार की संजीवनी योजना को देश में चल रही आयुष्मान भारत कार्ड की योजना के तौर पर आंका जा रहा है। यानी बहुत से लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आयुष्मान भारत योजना जो थी उनका जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने कॉपी किया है। तो भाई कॉपी किया हो या कुछ भी किया हो, योजना का लाभ तो देखो दे रहे हैं ना, ये जो बात है वो क्लियर है। क्योंकि आयुष्मान भारत योजना का भी कई जगह आप जाओगे तो वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाओ। यानी ऐसा बोल सकते हो कि उसमें भी देखो लिमिट होती है कि आप लोग 5 लाख तक का इलाज करा सकते हो, है ना, या फिर अगर सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा सा और बढ़ जाता है। बट यहाँ पर इनका आप लेक्चर सुनोगे, इनका भाषण सुनोगे केजरीवाल जी का, इन्होंने क्लियर शब्दों में कहा है कि 1 रुपये का से लेकर के 1 लाख 1 करोड़ तक का इलाज जो है वो कुछ भी मतलब पैसा लगे वो पूरा का पूरा सरकार खर्च करेगी। इसमें आप लोग को एक भी पैसा खर्च नहीं करना है ना। तो ये तो हम लोग के लिए बढ़िया चीज़ हुई है ना। इसीलिए देखिए यहाँ पर जो है अभी इसका आवेदन नहीं स्टार्ट करा गया है क्योंकि अभी इनकी सरकार बनी नहीं है, यानी कि अभी ये चुनाव जीते नहीं है। तो आपको यहाँ पर 1 से 2 महीने जो भी है इलेक्शन के रिजल्ट आने तक का वेट करना पड़ेगा, उसी दिन से इस योजना को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इससे जुड़ी पात्रता क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और आपको क्या चार्जेस देने हैं, तो भाई वो अभी हम पूरा क्लियर नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी तक इस योजना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो फिलहाल के लिए हम लोग आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले हम आपको बताएं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।